10 सितंबर 2025 यूटा वैली यूनिवर्सिटी ओरम एक आउटडोर इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, अमेरिकन कमबैक टूर बाय चार्ली किर्क। इवेंट था कि कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को लेकर कॉलेज स्टूडेंट से बातचीत की जाएगी, जैसा कि चार्ली ने और भी जगह करी थी। प्रूव मी रॉन्ग का एक टेबल सेगमेंट चल रहा था जहां पर स्टूडेंट्स और चार्ली डिबेट कर रहे थे। लगभग 3000 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वहां पर प्रेजेंट थे। चार्ली किर्क की सिक्योरिटी के लिए लोकल पुलिस भी अवेलेबल थी और चार्ली की अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी भी वहां पर मौजूद थी। 12:10 एक स्टूडेंट सवाल पूछ रहा था कि पिछले 10 सालों में अमेरिका में कितने ट्रांसजेंडर शूटर्स हुए। चार्ली जवाब देते हैं अ लॉट। दूसरा सवाल स्टूडेंट ने पूछकर खत्म ही किया था कि तभी एक गन चार्ली की गर्दन पे आके लगता है, डरने की तरफ बहने लगता है और चार्ली अपनी कुर्सी से नीचे गिर जाते हैं। सिक्योरिटी तुरंत चार्ली को कवर करते हुए गाड़ी में बैठा देती है। अब तक लोगों में भगदड़ मच चुकी थी। लोगों के इधर उधर भागने में अनफॉर्चुनेटली वो किलर भी भाग निकला। नियरेस्ट हॉस्पिटल में चार्ली को ले जाया गया, बट अफसोस मृत घोषित कर दिया गया। जब गोली लगी तब उस वक्त लोग अपने फोन से वीडियो बना रहे थे और उसमें कुछ ऐसा दिखा जिससे शायद किलर का पता चल सकता था। इस वीडियो को देखिए, सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी दिखाई दे रहा है। मोस्ट प्रोबेबली यही किलर है। ब्लैक टी शर्ट, अमेरिकन फ्लैग, कन्वर्स शूज पहने हुए ये व्यक्ति बिल्डिंग की छत से उतरता देखा गया। FBI ने एक वीडियो रिलीज की है जिसमें ये सब दिखाई दे रहा है। $1,00,000 का रिवॉर्ड रखा गया है जो भी इस बंदे को पकड़ेगा। 12 सितंबर यानी फ्राइडे को फाइनली किलर को अरेस्ट कर लिया गया। टाइलर रॉबिन्सन, एक 22 साल का लड़का जो हाल ही में पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखाने लगा था अपने परिवार में। चार्ली की आइडियोलॉजी पसंद नहीं थी इसे और चार्ली हेट स्पीच स्प्रेड करता है, ऐसा इसका कहना था। भाई, आपको किसी की विचारधारा पसंद हो या ना हो, आप उसे मारने का हक नहीं रखते। चार्ली किर्क, ऑल्सो नोन एज चार्ल्स जेम्स किर्क, एक राइट विंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो कंजर्वेटिव विचारधारा को बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो करते थे। ये को फाउंडर भी थे टर्निंग पॉइंट ऑफ USA के, जो कि एक कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में। गन कंट्रोल, अबॉर्शन, थर्ड जेंडर कम्युनिटी के राइट्स, सिविल राइट्स एक्ट 1964, कोविड-19 की मिस इन्फॉर्मेशन और फॉल्स क्लेम ऑफ इलेक्टोरल फ्रॉड इन 2020 जैसी कंट्रोवर्सीज में आए दिन चर्चे में रहते थे। चार्ली क्रिश्चियन वैल्यूज के बहुत समर्थक थे, हालांकि अमेरिका को पूरी तरह से क्रिश्चियन कंट्री के तौर पर देखना चाहते थे। नेशनलिज्म की भावना से भरे रहना, वेस्टर्न कल्चर के बहुत बड़े समर्थक रह चुके थे। इनके हिसाब से वेस्टर्न कल्चर दुनिया का सबसे बेहतर कल्चर है। दुनिया के बाकी कल्चर भी ठीक हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में जो बात है वो और किसी में नहीं। थर्ड जेंडर कम्युनिटी के लीगल राइट्स को लेकर आए दिन किसी न किसी कंट्रोवर्सी में बिजी रहना। इमिग्रेशन के भी सख्त खिलाफ थे चार्ली, इंक्लूडिंग इंडियन इमिग्रेंट्स। वैसे इंडियंस को लेकर क्या विचार रखते थे चार्ली? लेट मी टेल यू। इंडिया से जितने भी लोग अमेरिका जाकर काम करते हैं उनके सख्त खिलाफ थे चार्ली। इंडियंस को वीजा देना बंद कर देना चाहिए। अमेरिका इज फुल, वी डोंट नीड आउटसाइडर्स। चार्ली के हिसाब से एक अमेरिकन इंसान कभी भी गलती नहीं कर सकता था। अमेरिका में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी जड़ बाहर के लोग हैं। एक व्हाइट अमेरिकन बिल्कुल प्योर सोल होता है। बाहर के लोग दरअसल ब्लैक अफ्रीकन को कहा गया है, बट ऑब्वियसली इस स्टेटमेंट में हम इंडियंस भी शामिल हो जाते हैं। अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म कहते हैं इस चीज को, जब कोई कहे कि अमेरिका ही सही है बाकी तो ऐसे ही है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था ये और हम प्रे करेंगे कि चार्ली किर्क की आत्मा को शांति मिले। रेस्ट इन पीस। अमेरिका जो आज है उसमें हम इंडियंस का भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है, बट एक एवरेज अमेरिकन इस बात को कभी एग्री नहीं करेगा। ये बात तो हम इंडियंस को भी समझनी चाहिए कि अगर कोई देश आपको पसंद नहीं करता, वैल्यू नहीं करता, तो क्यों जाना है उस देश में? किसी गोरे के घर में झाड़ू पोछा करके ही सुकून मिलता है शायद। एनीवेज, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करो। बाय।